सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है। दादा चुनकर आए हैं जहां 8 लाख मुस्लिम रहते हैं, कांग्रेस की जमानत जब्त करा के आए वहां से। जी सभापति जी, रमज़ान का पवित्र महीना है और मैं रोज़े से हूँ और रोज़े में हमें ये बताया भी जाता है सब सच्ची बातें कहनी, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए तो आपको कभी मौका देते ही नहीं है। जब भी अक़लियत के भी इशू होते हैं तो कभी अक़लियत के किसी सांसद को मौका नहीं देते, सारा टाइम प्रिय डाले जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा अन्याय अक़लियत के साथ कांग्रेस पार्टी करती है। सभापति जी, हमारी बदकिस्मती है कि जब से इस मुल्क आज़ादी के बाद जब से इस मुल्क का वजूद खड़ा हुआ है, दंगे हमने आज से नहीं देखे। दंगे 15 अगस्त 1947 से इस मुल्क ने देखा है। और आज जिस तरह की स्पीच की गई है उससे ऐसा लगता है कि आपकी स्पीच अगर किसी दादा का कंठस्थ जाकर प्रिय दादा किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पढ़ा दिया जाए तो उसे लगे कि हिंदुस्तान में उसका रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सही है, 4 साल से हमारी सरकार है और 4 साल से अगर आप ये कहें, अभी आपने ऐसी स्पीच दी जैसे 4 साल से दंगे हो रहे हैं। आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए हैं। और मैं कुछ मिसाल दे के फिर अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस के जो पिछली सरकार, जिससे इधर से आप उधर गए हैं, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसके ज़माने के कुछ आंकड़े प्रियदा आपके सामने अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 1991 से 1995 तक कांग्रेस के राज में 6040 दंगे हुए और 4665 लोग मारे गए। और अगर मैं अपनी सरकार का 1998 से अभी हिसाब दूं तो पूरे दंगे में, गुजरात की घटना पे मैं बाद में आऊँगा, 806 लोग मारे गए। अगर आंकड़ों के हिसाब से आज़ादी के बाद किसी सरकार को सबसे सेकुलर सरकार और किसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सबसे सेकुलर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहा जाएगा तो वो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से कहना चाहता हूँ। मैं इसको पटल पर रखने के लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि आपने नरसिम्हा राव और यशवंतराव चौहान जी का ज़माना मैंने देखा है। उस ज़माने में मैं बहुत छोटा था और उस वक्त, अगर आज मैं कह सकता हूँ, आप गुजरात की घटना से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा नहीं सकते। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुजरात में हम हिंदू समाज का वोट लेना चाहते हैं। हम आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप गुजरात के आड़ में भारत के मुसलमानों को डराकर उसका वोट फिर से लेना चाहते हैं। आप फिर से वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आपने गुजरात के दंगे को जहां मिसाल बनाया, 8 महीने से आज आपने गोवा के अंदर भी इस बात की चर्चा की थी। मैं गोवा के अंदर चुनाव प्रचार में, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मैं जब बोलता हूं, ये मेरा तीसरा भाषण है। मुझे बहुत मेरी ऊर्जा तभी बढ़ती है जब उधर से लोग टोकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। जब आप टोकते हैं तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। गुजरात के दंगे हुए, 8 महीने से मैं बैठकर, सभापति जी, ये चर्चा सुन रहा हूँ। जब मैं खड़ा हुआ तो ये कहते हैं शोपीस है। मैं जहाँ से चुनकर आया हूँ वहाँ देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मेरे लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में रहती है। वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है और वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आ गया है तो आपकी नज़रों में मैं खटकता रहता हूँ। जब प्रवीण राष्ट्रपाल बोल रहे थे मैं चुपचाप मुस्कुरा के उनको देख रहा था, लेकिन 4 बार उन्होंने मेरा नाम का उपयोग किया। मैं उस वक्त भी खड़े होकर कुछ बात कह सकता था। इसलिए मैं अपनी बात पर आने से पहले प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने कुछ बातें जो कही हैं कि धर्म की राजनीति हम लोगों ने शुरू की। क्या कांग्रेस के लोग तो आपने बहुत दिन तक हुकूमत की है, सत्ता में रहने के बाद आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, आप मिनिस्टर थे, गाड़ी थी, कोठी थे, बंगला था, हुकूमत किया, आपने ये किया, वो किया, सब आपको याद होगा। तो क्या आप हर बात जब याद रखते हैं तो एक बात भूल गए कि आपने
नरेंद्र मोदी जी की यात्रा की बात कही कि उन्होंने एक धर्म स्थान से वो यात्रा शुरू की। क्या आप भूल गए कि भारत की राजनीति में स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले व्यक्ति थे, कांग्रेस के वो पहले नेता थे जिन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 6 दिसंबर 1989 से अयोध्या से शुरू की थी। क्या उसको भूल गए? और अगर नरेंद्र मोदी जी की किसी मंदिर से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू होती तो वो बहुत बुरी बात हो गई। ये मैं पूरी तरह रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, अगर आपको इस पर इतराज हो तो आप खड़े होकर इसको कह सकते हैं। इसलिए क्या आप भूल गए, जब आप चुनाव अभियान में जाते हैं तो क्या आप मंदिर में जाकर पूजा करके या घर में किसी बड़े के आगे माथा टेक के नहीं जाते? मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन जब भी मैं भी अपने चुनाव अभियान में नॉमिनेशन करने गया तो एक बड़े बुजुर्ग के मजार पर जाकर फातिहा पढ़ के अगर मैं उस यात्रा की शुरुआत की तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप इस तरह का सवाल जो आज उठा रहे हैं, ये सवाल उठाने का आपको अधिकार तब है जब ये काम आपने नहीं किया होता। 6 दिसंबर 89 में प्रियदा भी कह रहे थे सारे लोग चुनकर आए हैं, 10-12 सीट छोड़ के सारे हिंदू वोट से लोग चुनकर आते हैं और ज्यादातर हिंदू वोट है। यही सलाह आप जैसे लोगों ने राजीव गांधी जी को दी थी, इसलिए आपने नीति 89 में बदली थी। आपने वहां पर हिंदू कार्ड खेलना चाहा था। अयोध्या आंदोलन के समय में आपने शिलान्यास करवाया था, आपने गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे, उस वक्त आपने पूरा सहयोग किया था, लेकिन आपको वो हिंदू कार्ड नहीं चला। अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। आपको ना आप हिंदू में अनपॉपुलर हो गए तो अब आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से आप मुस्लिम समाज में आप अनपॉपुलर क्यों हुए? आज बिहार के अंदर आप पूरे 50 सीट जीत कर आते थे, आप बिहार में आज आपके कितने एमपी हैं? आप बताइए। बिहार में तो मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। 54 लोकसभा के सदस्य दोनों बिहार को मिलाकर थे। अभी वहां पर 3 मुस्लिम सदस्य चुने गए, उसमें एक आरजेडी के हैं, एक आरजेडी में और चुने गए थे, हमारे साथ आ गए, और एक मैं चुना गया हूं। आपकी पार्टी का तो खाता भी बिहार में मुसलमानों ने खुलने नहीं दिया और आप हमें शोपीस कहते। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये दंगे फसाद आज नहीं हुए, दंगे फसाद बहुत पहले हुए हैं और दंगे के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप अडवाणी जी को ये ब्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको हैंग कर दीजिए, जो गोधरा कांड के अंदर थे जरूर हैंग किए जाने चाहिए, लेकिन ये परंपरा आपने खराब की। 47 से आप दंगे हुए, क्या इस बात का आप जवाब दे सकते हैं कि आपने कितने लोगों को दंगे के इल्जाम में हैंग किया है? आपने एक लोगों को भी हैंग नहीं किया। अगर फसाद में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी मासूम आदमी का कोई भी खून करते हुए पकड़ा जाए, आपने 40 साल हुकूमत में एक आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया होता तो आज दंगे की बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन सारी गलतियां आपने की। मैं आज भी कह सकता हूं, क्या अगर मुल्क में शांति अमन है, 14 स्टेट में आप हुकूमत कर रहे हैं इसलिए है कि आपकी हुकूमत, अगर पूरे मुल्क में अमन है, और मैंने आंकड़े दिए कि अगर आप कंप्यूटर में सब सरकारों के आंकड़े डालेंगे और हमारी सरकार के आंकड़े डालेंगे तो उसमें से निकलेगा सबसे सेकुलर प्रधानमंत्री कौन, तो निकलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे सेकुलर गृह मंत्री कौन, तो चौहान साहब का नाम नहीं निकलेगा। आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, आप इल्जामों के हिसाब से तो आपको पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आदरणीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम निकलेगा। आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं जब यहां से सुनता हूं, हमारे साथी भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप तो कभी इधर से समाजवादी पार्टी की भी आदत है, कभी मुस्लिम इशू पर कभी किसी मुसलमान को बोलने नहीं देते हैं। आप यहाँ भी उनके अधिकार का शोषण करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी देखता हूँ, चाहे अयोध्या का आंदोलन हो या कहीं और का आंदोलन, मुजफ्फरनगर के ये पूर्व गृह मंत्री बैठे हैं, ये सांसद हैं, काबिल सांसद हैं, इतनी अच्छी शेरवानी पहनकर बैठते हैं, कभी आप इनको खड़ा ही नहीं करते। आप तो शोपीस भी दिखाना भूल गए हैं क्योंकि आपको डर लगता है। अभी आपने तो मैंने देखा कल अखबार में आपने इफ्तार की दावत भी कैंसिल कर दी। आपको गुजरात के चुनाव की वजह से की है, मैं जानता हूं। माउंट आबू में इतना खर्चा हुआ तो कुछ नहीं हुआ, उस वक्त आपको सूखा याद नहीं हुआ जी। नहीं, मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री ने क्या